बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है और हम कल वाले टॉपिक से ही दोबारा आगाज़ करते हैं। कवानीन हासिल। कवानीन हासिल से पहले हमने चंद बातों को सीखना है। इसमें है पहला कि किसी फर्म की कुल पैदावार क्या है, उसके बाद औसत पैदावार क्या है, मुख्ततिम पैदावार क्या है। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कुल पैदावार का थोड़ा सा डिस्कस किया कि कुल पैदावार क्या होती है। इसमें हमने देखा कुल पैदावार से मुराद किसी फर्म की जितनी भी आमलीन पैदाइश या किसी एक मखसूस आमल की जितनी इकाइयाँ लगाई जाएं वो क्या कहलाती है? कुल पैदावार। कुल पैदावार से मुराद एक फर्म एक महसूस अरसे में किसी आमिल पैदाइश की जितनी इकाइयाँ लगाती है। अब हम देखते हैं, अगर एक फर्म 10 मजदूर लगाकर उसने कितने आमिल लगाए? 10 मजदूर। उससे 10 मजदूर से हासिल होने वाली पैदावार कितनी है? 100। अगर कपड़ा तैयार करने वाली फर्म है तो उसने 10 मजदूर लगाए और इन 10 मजदूर ने 100 मीटर कपड़ा तैयार किया। ठीक हो गया? तो ये क्या हुआ? इसकी कुल पैदावार। 100 मीटर कपड़ा क्या हो गया? इसकी कुल पैदावार। 10 मजदूर लगाए उसने और इस 10 मजदूर ने उसे कितना कपड़ा तैयार करके दिया? 100 मीटर कपड़ा। एक अरसा, एक महीना हो सकता है, 10 दिन लगाकर 10 मजदूरों ने 100 मीटर कपड़ा तैयार किया और ये फर्म का क्या हो गई? फर्म की कुल पैदावार। महसूस आमल लगाकर उसने एक पैदावार हासिल की और वो उसकी क्या पैदावार हुई? कुल पैदावार। इसके बाद है औसत पैदावार। ये एफए वाले बच्चों की बुक पर नहीं है, लेकिन हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को भी पढ़ना है ताकि हमें मजीद आगे क्लियर हो जाए। कुल पैदावार कि कोई भी फर्म जितने अपने आमिल लगाकर जितनी पैदावार हासिल करती है वो उसकी क्या कहलाती है? कुल पैदावार। इसके बाद स्टूडेंट है औसत पैदावार। क्या है? औसत पैदावार। औसत पैदावार से क्या मुराद है? किसी आमिल पैदाइश की फी इकाई पैदावार को औसत पैदावार कहा जाता है। औसत पैदावार से की मुराद किसी आमिल पैदाइश की फी इकाई पैदावार जितने हमने आमिल लगाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर कौन सा आमल लिया है? मेहनत मजदूर। हमने कितने मजदूर लगाए? हमने 10 मजदूर लगाए। एक मजदूर की जितनी पैदावार होगी वो औसत पैदावार कहलाएगी। एक मजदूर की हमने देखा कि 100 मीटर कपड़े में से एक मजदूर कितना कपड़ा तैयार करता है, तो वो कौन सी पैदावार कहलाएगी? औसत पैदावार।
किसी एक मजदूर की पैदावार, उसको जानने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कुल पैदावार को हम क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं आमिल की इकाइयों के साथ। तो हमारे पास क्या हासिल होता है, औसत पैदावार। औसत पैदावार से मुराद फी इकाई आमिल, एक आमिल की पैदावार। 10 मजदूर थे हमारे पास टोटल आमिल, अब इसमें एक आमिल यानी कि एक मजदूर की पैदावार क्या होगी, कुल पैदावार हमारे पास कितनी है, 100 मीटर कपड़ा है। आमिल की कितनी इकाइयां हैं, 10। तो हमारा जवाब क्या आएगा, 10। ये जो 10 है ये हमें क्या बताता है, औसत पैदावार। औसत पैदावार से मुराद कि किसी एक आमिल की पैदावार, कि हमें एक आमिल कितनी पैदावार देता है। इसके बाद स्टूडेंट है हमारा अगला पॉइंट, मुख्ततिम पैदावार। मुख्ततिम पैदावार से मुराद, हम लोगों ने कानूनी तकलील अफादा मुख्ततिम में स्टूडेंट मुख्ततिम को पढ़ा था कि मुख्ततिम क्या है, किसी चीज की कुल में एक मजीद इकाई लगाने से जो तब्दीली आती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्ततिम। तब्दीली को हमने क्या सीखा, हमने उसमें मुख्ततिम। तो इसी तरह यहाँ पर भी मुख्ततिम पैदावार से मुराद कि एक मजीद आमल लगाने से, एक मजीद आमल लगाने से हमारी कुल पैदावार में जो तब्दीली आती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्ततिम पैदावार। मुख्ततिम पैदावार से मुराद एक मज़ीद इकाई लगाने से कुल पैदावार में जो तब्दीली आती है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्ततिम पैदावार। स्टूडेंट देखें, 10 मजदूर जब हमने लगाए हमें कितनी पैदावार मिली थी, 100। अगर हम 11वां मजदूर लगाएं, हमने 11वां मजदूर लगाया, इससे हमें कुल पैदावार में इजाफा हुआ, कितनी हो गई, 105। क्या 100 और 105 में कोई तब्दीली हुई, 10वें से हम जब 11वें मजदूर पर गए तो हमारी कुल पैदावार पहले कितनी थी, 100। अब कुल पैदावार क्या हो गई, 105। मजीद इकाई लगाने से हमारी कुल पैदावार में फर्क आया। तो इस फर्क को क्या कहते हैं, अब देखें 105 मनफी करे 100, इससे मुराद 5 का हमारे पास फर्क आया। कितना फर्क आया, हमारा तब्दीली कितनी हुई कुल पैदावार में, 5 की। तो ये जो 5 है ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्ततिम पैदावार। क्या कहलाएगा, मुख्ततिम पैदावार के एक मज़ीद आमिल, हमने एक मज़ीद आमिल, कौन सा आमिल लगाया है, मेहनत। मेहनत का एक और आमिल लगाने से, 11वां मजदूर लगाने से हमारी कुल पैदावार 100 से 105 हो गई। कुल पैदावार में तब्दीली का क्या नाम है स्टूडेंट्स, मुख्ततिम पैदावार। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, वो क्या है, कवानीन हासिल। कवानीन हासिल हमारे है मेन टॉपिक। कवानीन हासिल क्या होते हैं स्टूडेंट, जब भी कोई पैदावारी काम शुरू किया जाता है तो कुछ आमलीन पैदाइश की मिकदार मुय्यन फर्ज कर ली जाती है। हमारे आमलीन पैदाइश कौन कौन से हैं, मेहनत है, सरमाया है और तंजीम है। 4 हमारे आमलीन पैदाइश हैं। जब कोई पैदावारी काम शुरू किया जाता है, कोई चीज़ हमने पैदा करनी है तो क्या है,
चारों आमलीन में से किसी एक आमिल को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फ़र्ज़ मुअय्यन फ़र्ज़ कर लेते हैं। हमने 3 आमलीन पैदाइश को लिया, कवानीन हासिल में मेहनत को लिया, सरमाए को लिया और ज़मीन को लिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, किसी एक आमिल को मुअय्यन फ़र्ज़ कर लेना है। मुअय्यन से मुराद है इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मेहनत और सरमाए की हम इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हमने ज़मीन की मिक़दार को नहीं बढ़ाना। ठीक हो गया। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो कुछ आमलीन पैदाइश की मिक़दार मुअय्यन कर लेते हैं और इनमें तब्दीली नहीं की जाती। कुछ आमलीन पैदाइश को मुतगय्यर, फिर से हम रिवाइज करते हैं, मुअय्यन आमिल और मुतगय्यर आमिल। मुअय्यन आमिल से क्या मुराद है, जो फिक्स होते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो कौन से आमिल है, मुअय्यन। इसके बाद है मुतगय्यर आमिल। मुतगय्यर आमिल से मुराद कि जिनमें तब्दीली रूनुमा हो सकती है, तो वो कौन से कहलाते हैं, मुतगय्यर आमिल। हमने ये देख लिया कि मुतगय्यर आमिल क्या होते हैं, मुअय्यन आमिल क्या होते हैं। मुतगय्यर आमिल जिसमें तब्दीली रूनुमा हो सकती है। ठीक हो गया। अब जब पैदावार में तोसी की खातिर जब हमने पैदावार को बढ़ाना है तो हम क्या कहते हैं, आमलीन के साथ साथ मुतगय्यर आमलीन की मिक़दार में इजाफ़ा करते हैं। मेहनत, ज़मीन को हमने जब फ़िक्स बना लिया तो मुतगय्यर आमलीन कौन कौन से हैं, सरमाया और क्या है, मेहनत। मज़दूरों की हमने इकाइयाँ तब्दील कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। सरमाए को हम ज़्यादा कर सकते हैं, सरमाया ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जब हमारे पास ज़मीन फ़िक्स है, उस पर कुछ आमलीन की इकाइयाँ लगाई जाएँ तो हमारे पैदावार का अमल मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रता है। मुख्तलिफ़ मराहल से कौन सा गुज़रता है कि अगर हमने 100 कुर्सियाँ बनाई, 200 भी बना सकते हैं, 300, मतलब कि मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़र रहा है ना। तो इसमें अब हमने पढ़ना क्या है, अगर एक हद तक मुतगय्यर आमलीन की हर ज़ायद इकाई पिछली इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है, यानी मुख्ततिम पैदावार बढ़ती है। ठीक हो गया। जब हमने हमने एकड़ ज़मीन फ़र्ज़ कर ली, उसकी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक हो गया। मुअय्यन आमिल क्या है, ज़मीन हमने फ़िक्स कर ली, वो 1 एकड़ है। मुतगय्यर आमलीन 10 मज़दूर हमने उस पर लगाए। अब क्या है, हर 11वां मज़दूर या 12वां मज़दूर उसकी मुख्ततिम पैदावार बढ़ती चली जाएगी, एक हद तक बढ़ती है। स्टूडेंट्स अभी ओवरव्यू लें, फिर हम टेबल और फिर उस पर डायग्राम पर जाएंगे, फिर मज़ीद आपको समझ आएगी। जब हमने मुतगय्यर आमलीन की तादाद बढ़ाई तो हर आमिल मुख्ततिम पैदावार उसकी बढ़ती गई। 10वां मज़दूर हमने ज़्यादा पैदावार दी, 11वें ने हमें मज़ीद पैदावार दी, 12वें ने मज़ीद, मुख्ततिम पैदावार उनकी बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ, फिर हर ज़ायद इकाई पिछली इकाई के बराबर पैदावार देती रही। जब हमने 12 मज़दूर लगा दिए तो हमें जितनी 12वें ने पैदावार दी उतनी ही 13वें मज़दूर ने पैदावार दी, उतनी ही 14वें मज़दूर ने पैदावार दी, यानी कि तमाम उसके बाद हर पिछली इकाई के बराबर पैदावार देता गया मज़दूर। 13वां और 14वें मज़दूर ने भी उतनी ही पैदावार दी। इसके बाद एक और मरहला आया कि जब 15वें और 16वें मज़दूर को लगाया तो उसने 13वें और 14वें मज़दूर से कम पैदावार दी और मुख्ततिम पैदावार गिरती चली गई। ये जो 3 हमारे मराहल हुए हैं, इनको हम 3 कवानीन का नाम देते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, कानून तकसीर हासिल,
कानून यकसानी हासिल और कानून तकलील हासिल। हमारे पास 3 मराहल थे। पहला कि जब एक मज़ीद आमिल लगाने से हमारी उसकी मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती चली गई, तो वह कौन सा कानून था? कानून तकसीर हासिल। जब हमें मज़ीद एक आमिल के लगाने से हमें ज़्यादा पैदावार हासिल हुई, मुख्तलिफ पैदावार उसकी बढ़ी, तो हमने इसको नाम दिया कानून तकसीर हासिल। दूसरी पर जब हमने एग्जाम्पल वही कोट करते रहे, 12वीं पर और 13वीं जब हमने अकाई लगाई तो उसमें कोई हमें कुल पैदावार में कोई तब्दीली नहीं आई, उसकी मुख्तलिफ पैदावार बराबर रही, तो उस कानून को हम क्या नाम देते हैं? कानून तकसीर हासिल। इसके बाद जब चौथे और 15वें ने उनसे भी कम पैदावार दी, तो उस कानून को हम क्या नाम देंगे? कानून तकलील हासिल। स्टूडेंट्स, ये हमने कानून पढ़ने हैं, कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल और कानून स्टूडेंट्स तकसीर यकसानी हासिल। यहाँ पर क्या है? यकसानी हासिल। तो हम इनको एक एक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। कानून तकसीर हासिल पढ़ेंगे, कानून यकसानी हासिल पढ़ेंगे और कानून तकलील हासिल पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।